नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत प्रोफेशनल टीचर एंड ट्रेनर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रेड गुरु आईजी पर। दोस्तों, आज हमारी स्टॉक मार्केट की दूसरी क्लास है और आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो स्टॉक मार्केट के जो बेसिक शब्दावली है, जो बेसिक शब्द है उसके ऊपर होने वाला है। तो अब स्टॉक मार्केट को समझने के लिए आपको उसके जो कॉन्सेप्ट्स है उनको भी समझना जरूरी होता है। तो उसमें देखिए, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, ये जानना जरूरी है। अब देखिए, प्राइमरी मार्केट जब कोई कंपनी पहली बार स्टॉक एक्सचेंज के जरिए अपनी कुछ हिस्सेदारी बेच करके निवेशकों से रकम जुटाती है तो उसे आईपीओ पेश करना पड़ता है। उसे क्या करना पड़ता है, आईपीओ पेश करना पड़ता है। इसके बाद शेयर आम जनता के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। ये सारा काम होता है प्राइमरी मार्केट में। और जब आपने आईपीओ में शेयर खरीद लिए तो उनको आप प्राइमरी मार्केट में सेल नहीं कर सकते हो। उनको सेल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेकेंडरी मार्केट में। इसको मैं आपको अच्छी तरह समझाता हूं। प्राइमरी मार्केट, अब देखिए प्राइमरी मार्केट क्या होता है। अब हम हालांकि हम ट्रेडिंग करने वाले हैं, इन्वेस्टिंग करने वाले हैं, प्राइमरी मार्केट हमारे कहीं भी काम में नहीं आएगा। लेकिन आप ट्रेडर बनने जा रहे हो, इन्वेस्टर बनने जा रहे हो तो ये नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट की दुनिया में आप कदम रखने जा रहे हो तो सारी जानकारी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। प्राइमरी मार्केट क्या होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है मिस्टर ए, कोई व्यक्ति है मिस्टर ए। पहले ये अपना कोई बिजनेस चला रहे थे, पहले ये अपना कोई बिजनेस चला रहे थे। उसके बाद में इनको ऐसा महसूस हुआ कि यार मुझे मेरे बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाना है, प्रोडक्ट वगैरह और भी कुछ चीजें। तो फिर मिस्टर ए अपने रिलेटिव्स के पास गया, अपने फ्रेंड्स के पास गया और उनसे इन्होंने क्या किया, फंड लिया। इन रिलेटिव्स से इसने क्या लिया, फंड। और उनको अपनी जो दुकान चला रहे थे या कोई भी फर्म चला रहे थे उसमें पार्टनरशिप दी, यानी पार्टनर बना लिए। पहले ये बिजनेस जो चला रहे थे ये प्रोप्राइटरशिप वाला बिजनेस था। प्रोप्राइटरशिप से ये किसमें बदल गया, पार्टनरशिप में। प्रोप्राइटरशिप से किसमें बदल गया, पार्टनरशिप में। फिर अब ये दो पार्टनर या तीन पार्टनर मिलकर के किसी कंपनी को चला रहे हैं। इसके बाद में इनको महसूस हुआ और ज्यादा फंड की आवश्यकता हुई, कंपनी को और ज्यादा ये उनका डेवलप करना चाह रहे थे, प्रोडक्ट्स के लिए और मशीनरी के लिए इनको फंड की आवश्यकता थी। तो फिर पार्टनरशिप से ये कंपनी को कहां लेके गए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इसको इन्होंने बना दिया, यानी पार्टनरशिप वाला बिजनेस फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी कब गए, यानी यहां पर भी इन्होंने लोगों से फंड लिया, लेकिन आम पब्लिक से फंड नहीं लिया। इन्होंने अपने जो रिलेटिव्स है, अपने जो फ्रेंड्स है, उन लोगों से मिलकर के इन्होंने फंड लिया और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अब उनकी भी इसमें हिस्सेदारी है। इसके बाद में इनको ऐसा लगा कि यार हमें हमारी जो कंपनी है इसको और भी ज्यादा बड़े लेवल पर बढ़ाना है, नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर। तो अब फिर इनको और ज्यादा फंड की आवश्यकता पड़ी, इनको और ज्यादा फंड की अब जैसे मान लीजिए ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। अब इसमें सपोज दो पार्टनर थे, एक तो मिस्टर ए और एक मिस्टर बी। मिस्टर ए और मिस्टर बी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में दो पार्टनर है। अब ये जो कंपनी चला रहे हैं उसमें मिस्टर ए का कितना लगा हुआ है, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए लगा हुआ है। मिस्टर ए का कितना लगा हुआ है, 1 CR लगा हुआ है। और मिस्टर बी का भी कितना लगा हुआ है, 1 CR लगा हुआ है। यानी 1-1 करोड़ रुपए इन्होंने इसमें इन्वेस्ट कर रखे हैं और दोनों मिलकर के ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए इसके 100 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से, 100 रुपए प्रति शेयर, एक शेयर की कितनी प्राइस है, 100 रुपए। तो मिस्टर ए के पास कितने शेयर हो गए, 1 लाख। इसके पास कितने शेयर, 1 लाख। और मिस्टर बी के पास कितने शेयर, 1 लाख। यानी इन दोनों की पार्टनरशिप कैसे चल रही है, 50-50 में। दोनों 50-50% पार्टनर है।
1 करोड़ रुपए इसने लगाए, 1 करोड़ बी ने लगाए, दोनों के पास 1-1 लाख शेयर है। अब इन दोनों को लगता है कि यार हमें हमारी कंपनी को 2 CR की और आवश्यकता है, 2 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, मान लीजिए किसी और मशीनरी के लिए, अपने बिल्डिंग को, अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ाने के लिए, तो इनको 2 करोड़ की और आवश्यकता है। तो फिर ये क्या करेंगे, पहले तो अपनी कंपनी को क्या लिस्टेड करेंगे, लिस्टेड करवाएंगे। लिस्टेड कहां पर होगी, NSE और BSE, या तो एक पर या दोनों पर, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक। यदि आप पब्लिक से, आम पब्लिक से खुले में फंड मांग रहे हो तो आपकी कंपनी का लिस्टेड होना जरूरी है। अब लिस्टेड कहां पर होगी, NSE BSE पर। अब ये कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, इसके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, वो इन्होंने अपनी कंपनी लिस्टेड करने के बाद में ये आम पब्लिक से पैसे मांगने के लिए क्या गए, IPO लेकर के आए अपनी कंपनी का। क्या लेकर के आए, IPO। यानी एक बार NSE BSE में लिस्टेड है कंपनी, उसके बाद में IPO लेकर आए। अगर IPO से पहले कंपनी लिस्टेड नहीं है तो IPO फेल भी जा सकता है, यानी IPO से पहले कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए। IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, IPO लेकर के आए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी पब्लिक से इन्होंने पैसा मांगा कि आप हमारी कंपनी के शेयर खरीदिए, हम आपको इसमें पार्टनरशिप देंगे। अब 2 करोड़ का ये IPO लेकर के आए और इसमें 2 लाख शेयर इन्होंने जारी किए। 2 करोड़ के IPO में 2 लाख शेयर, यानी पहले इन्होंने 1-1 लाख रुपए खुद के शेयर थे, 1-1 लाख रुपए, 2 करोड़ रुपए इन्होंने इन्वेस्ट कर रखे थे। अब इन्होंने 2 करोड़ का IPO पेश किया और उसमें 2 शेयर इन्होंने सेल किए, यानी पब्लिक को 2 लाख शेयर इन्होंने बेचे IPO के थ्रू। तो अब इनका परसेंटेज कितना हो गया, 25% इसका हो गया, 25% इसका हो गया, और बाकी 50% जो ये 2 लाख शेयर इन्होंने जारी किए उनके हो गए। क्योंकि IPO के जरिए, मान लीजिए अब IPO में आपने अप्लाई किया, मिस्टर सी, कंपनी ने IPO पेश कर दिया। IPO में अब मान लीजिए आप खुद हो, IPO में पैसा लगाना चाहते हो, किसी भी, जो भी कंपनी IPO लेकर के आ रही है उसमें IPO के लिए आपने अप्लाई किया, मिस्टर सी ने IPO के लिए अप्लाई किया, मान लीजिए 100 शेयर के लिए इन्होंने अप्लाई किया। तो अब ये 2 लाख शेयर में से 100 शेयर आपको देंगे, 2 लाख शेयर में से 100 शेयर आपको देंगे, और बदले में आप इनको क्या दोगे, फंड। ये तो आपको क्या दे रहे हैं, शेयर कंपनी के, और आप इनको क्या दे रहे हो, फंड। यानी कि आप इस कंपनी में शेयर होल्डर हो गए। पहली बार कोई कंपनी IPO लेकर के आ रही है तो आप इस कंपनी में शेयर होल्डर हो गए। 100 खरीद लिए आपने, 200 खरीद लिए, यानी IPO में आपको जितने भी आवंटित हुए वो आपने शेयर यहां पर ले लिए। तो और बाकी इसी प्रकार 2 लाख शेयर इन्होंने पब्लिक में बांट लिए, कोई मिस्टर सी है, कोई मिस्टर डी है, जिन जिनको IPO आवंटित हो रहा है, कुल मिलाकर के 2 लाख शेयर इन्होंने पब्लिक में बांट दिए। अब इनके पास, इन दोनों के पास 25% हिस्सेदारी होगी, बाकी 50% हिस्सेदारी पब्लिक के पास गई। अब ये सारा काम कहां होता है, ये प्राइमरी मार्केट में है। ये सारा काम कहां पर हो रहा है, ये सारा काम प्राइमरी मार्केट में है। अब प्राइमरी मार्केट में मिस्टर सी को मान लीजिए 100 शेयर आवंटित हो जाते हैं, मिस्टर सी को 100 शेयर मिल गए, लेकिन अब ये 100 शेयर यहां पर बेच नहीं सकता। मिस्टर सी है, 100 शेयर को प्राइमरी मार्केट में सेल नहीं कर सकता। यहां पर केवल IPO के थ्रू उसने शेयर खरीदे हैं, लेकिन यहां पर सेल नहीं कर सकता। अब सेल करने के लिए इसको कहां पर जाना पड़ेगा, सेल करने के लिए इसको सेकेंडरी मार्केट में जाना होगा। अब सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट। अब हम कॉन्सेप्ट समझते हैं सेकेंडरी मार्केट का। सेकेंडरी मार्केट समझने से पहले हम प्राइमरी मार्केट में मिस्टर सी को कितने शेयर आवंटित हुए थे, 100 शेयर, वो भी किसके थ्रू, IPO के थ्रू। IPO के थ्रू 100 शेयर इसको मिले। अब ये इनको बेचना चाहता है, यानी उसने जो शेयर लिए उनकी या तो कीमत बढ़ गई, तो वो कीमत बढ़ गई, इस वजह से वो अपना प्रॉफिट बुक करना चाहता है, उनको बेचना चाहता है। तो प्राइमरी मार्केट में ये पॉसिबल नहीं है, सेलिंग और बाइंग करने के लिए उसको सेकेंडरी मार्केट में आना होगा।
अब ये सेकेंडरी मार्केट है जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, बाइंग सेलिंग करते हैं, ये सारा काम होता है सेकेंडरी मार्केट में। यानी सेकेंडरी मार्केट में एक साइड तो बायर का होना जरूरी है और एक साइड सेलर का होना जरूरी है। यदि आप कोई किसी भी कंपनी के शेयर बाय कर रहे हो तो सामने सेलर अवेलेबल होगा उसी प्राइस पर, तो ही ट्रांजैक्शन हो पाएगा। अब मिस्टर सी 100 शेयर क्या करना चाहता है, बेचना चाहता है। ये मिस्टर सी 100 शेयर क्या करना चाहता है, सेल करना चाहता है। अब ये सेल करने के लिए कहां पर जाएगा, एक्सचेंज के पास, एनएसई बीएसई के पास। लेकिन डायरेक्ट एनएसई और बीएसई पब्लिक से डील नहीं करती है। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो ब्रोकरेज कंपनियों के थ्रू आम पब्लिक से डील करती है। यानी अब मिस्टर सी को कहां पर जाना पड़ेगा, ब्रोकरेज कंपनियों के पास, यानी डीमेट अकाउंट। क्योंकि इसको जो आईपीओ में जो 100 शेयर मिले वो भी किसी न किसी कंपनी का डीमेट अकाउंट था इसके पास, उसी डीमेट अकाउंट के थ्रू मिले। तो अब ये 100 शेयर सेल करना चाहता है। अब उस टाइम पर कोई मिस्टर डी था, उसने भी आईपीओ के लिए अप्लाई किया था लेकिन बेचारे को आईपीओ आवंटित नहीं हुआ। तो अब ये 100 शेयर खरीदना चाहता है। ये तो बेचना चाहता है, ये खरीदना चाहता है। अब ये मान लीजिए इन 100 शेयर को बेचना चाहता है 120 की प्राइस पर, 120 की प्राइस पर इनको बेचना चाहता है। अब अगर मिस्टर डी इन्हीं 100 शेयर को 110 प्राइस पर, 110 प्राइस पर खरीदने के लिए तैयार है ऑफ 100 शेयर, दोनों का प्राइस पॉइंट मैच हो गया 110 एंड 110, और दोनों का जो क्वांटिटी है वो भी मैच हो गई 100 शेयर 100 शेयर। जैसे ही ये मैच हुए, क्वांटिटी और प्राइस जैसे ही मैच हुई, जो एक्सचेंज लेवल है वहां पर एक ट्रांजैक्शन होता है और उनका बाइंग और सेलिंग ऑर्डर ट्रिगर हो जाता है। अर्थात इसके जो 100 शेयर है वो सेल हो जाते हैं और इसके बाय हो जाते हैं। ये एक्सचेंज लेवल पर होता है, नैनो सेकंड में होते हैं ये काम। ये होता है सेकेंडरी मार्केट। यानी सेकेंडरी मार्केट में आम पब्लिक किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद सकती है, बेच सकती है। यानी ये जो सारा सेकेंडरी मार्केट का गेम है ये बायर और सेलर का गेम है। यदि कोई बेचने वाला है तो सामने कोई खरीदने वाला है। ये है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट हमारे ट्रेडिंग कैरियर में कहीं भी काम नहीं आने वाला है, लेकिन उसके प्रिंसिपल्स, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना जरूरी था।